हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अमानत अमीन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमीन का जो सबसे मुख्य औजार होता है जरीब, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जरीब जो है वो मापी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औजार माना गया है और ये अमीन के लिए मापी के दौरान बहुत ही यूजफुल औजार माना गया है। बल्कि अगर ऐसा कभी कंडीशन आता है कि अगर आपके पास जरीब नहीं है तो भी आप मापी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जरीब जो है वो लोहे का रॉड से बना एक औजार है जिसमें कि 100 कड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं, जिसकी लंबाई अगर आप फीट में देखना चाहें तो एक जरीब का लंबाई 66 फुट होता है। और अगर उसकी लंबाई आप मीटर में देखना चाहें तो एक जरीब की लंबाई 20 मीटर होता है। और अगर आप उसी लंबाई को गज में देखना चाहें तो एक जरीब की लंबाई 22 गज होता है। और अगर आप उसे हाथ, पहले के जमाने में हाथ से मापी किया जाता था, एक हाथ इतना, मतलब कि उसे किसी अलग ही भाषा में मापा जाता। अगर आप उसे भी जानना चाहते हैं तो एक जरीब को 44 हाथ माना जाता था। और अगर आप उसे इंच में मापना चाहें, मीन्स कि अगर आपके पास जरीब नहीं है और आप विदाउट जरीब, मीन्स कि किसी, मैंने जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस बताए, फीट में माप सकते हैं, गज में माप सकते हैं। अगर आप इंच में मापना चाहें तो एक जरीब का जो लंबाई होता है वो 792 इंच होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास जरीब नहीं है या फिर आप जरीब व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और आपको जमीन की मापी करना है छोटी मात्रा में, तो उसके लिए आपको जरीब की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। आप अगर चाहें तो मैंने जो मात्रा आपको बताई, फीट में, गज में, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आप उसके जरिए मापी कर सकते हैं। दोस्तों, जरीब का आकार जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि दो कड़ी के बीच 3 राउंडेड, मीन्स कि 3 वृत्ताकार अटैच के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दो कड़ी के बीच 3 वृत्ताकार जॉइंट्स के द्वारा ये जुड़े होते हैं और हर एक 10 कड़ी पे एक सिंबल बना हुआ रहता है। आप अगर किसी भी साइड से, इस साइड से गिने, मीन्स कि जरीब के दोनों छोर से अगर आप किसी एक छोर से गिने तो 10 कड़ी के बाद एक सिंबल बना हुआ रहता है, जो कि प्रतीक है कि यहाँ पे 10 कड़ी हैं। अगर आप जरीब के किसी भी साइड से देखें, दाहिने साइड से देखें या फिर बाएं साइड से देखें, तो आपको एक ही सिंबल 10 कड़ी के बाद मिलता है। तो एक सिंबल जो होता है, अगर आप दाहिने साइड से 10 कड़ी देखते हैं तो दाहिने साइड से 10 कड़ी को प्रदर्शित करता है, बट वो बाएं साइड से वहीं पे 90 कड़ी को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप दाहिने साइड से 20 कड़ी को देखते हैं तो वहां पे आपको एक दूसरा सिंबल दिखता है कुछ इस प्रकार से। तो वो जो हुआ, दाहिने साइड में भी आपको दिखेगा 20 कड़ी पे वही फिगर, और बाएं साइड से भी अगर आपको वही फिगर दिखेगा। तो दोस्तों, दाहिने साइड से जो आपने 20 कड़ी पे जो फिगर देखा, वो दाहिने साइड से तो 20 कड़ी को दर्शाता है, बट वो बाएं साइड से 80 कड़ी को दर्शाता है। सो दोस्तों, इसी प्रकार आप 30 कड़ी को देखते हैं तो 30 कड़ी पे भी एक सिंबल लगा हुआ रहता है और वो दोनों साइड से लगा हुआ रहता है। इस दाहिने साइड से भी 30 कड़ी पे वही सिंबल मिलेगा, बाएं साइड से भी अगर आप देखते हैं तो 30 कड़ी पे वही सिंबल मिलता है। मीन्स कि दाहिने साइड से जो है वो आपका 30 कड़ी हुआ और वही बाएं साइड से उसका कैलकुलेशन करें तो आपका 70 कड़ी माना जाता है। उसी प्रकार से है कि आपका अगर 40 कड़ी पे आप देखेंगे तो वहां पे भी एक आपको सिंबल मिलेगा इस प्रकार से। वो दाहिने साइड पे भी आपको 40 कड़ी पे वही मिलेगा, बाएं साइड से भी 40 कड़ी पे वही मिलेगा। मीन्स कि दाहिने साइड से अगर आप देखते हैं तो 40 कड़ी को प्रदर्शित करता है और उसका नापी अगर बाएं साइड से लेते हैं उस जगह पे तो उसका 60 कड़ी माना जाता है। उसी प्रकार 50 पर, मीन्स कि 50 कड़ी पे अगर आप देखते हैं तो एक अलग ही सिंबल होता है, जो कि जो जरीब होता है उसके दाहिने साइड और बाएं साइड का सेंटर पॉइंट होता है। मीन्स कि वो जो है वो कड़ी सिर्फ एक ही रहता है। मीन्स कि आप उस कड़ी को देखेंगे तो उस कड़ी के दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों तरफ 50-50 कड़ी होता है। तो दोस्तों, ये जो कड़ी होते हैं इसमें मुख्य रूप से 5 ही कड़ी होते हैं। एक 10 पे लगा होता है, एक 20 पे, एक 30 पे और एक 40 पे और एक 50 पे कड़ी लगा हुआ रहता है। इन्हीं पांचों को जो है कि अमीन जो है देख करके अपने नापी को मापता है। जैसे मान कर चलिए अगर आप 90 कड़ी मापे तो आप एक एक करके तो गिनिएगा नहीं, इसीलिए इस कड़ी को लगा दिया गया है ताकि आप कभी भी मापी करें तो इन्हीं 5 कड़ियों को देखकर आप मापी का जो है कैलकुलेशन कर सके। मीन्स कि आपको एक एक करके गिनती ना करना पड़े। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं जरीब के जो दोनों साइड जो लगा हुआ है, पकड़ने का जो व्यवस्था लगा हुआ है जिसे मुट्ठी कहते हैं, वो जो है उसी के बीच कैलकुलेट होता है। मीन्स कि जरीब का जो लंबाई है
100 कड़ी वो उसी में आ जाता है। जो 100 कड़ी होता है वो आपका उसी में आ जाता है, उसके लिए कोई अलग से नहीं मापिय होता है। और जो 100 कड़ी में जो आपका जो फुट आता है लगभग 66 फीट, वो उसी में आ जाता है। जो आपका जो लास्ट में जो पकड़ने का जो व्यवस्था है वो उसी 66 फुट के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से जरीब बना हुआ रहता है। और जो ये जरीब होता है इसके जो एक कड़ी मीन्स कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो एक कड़ी होता है उसका जो लंबाई होता है वो 7.92 इंच होता है। सो दोस्तों इसी प्रकार से सारे कड़ियों को कैलकुलेट करने के बाद जो 66 फुट आता है और उसे 100 कड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों जरीब के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन मैं आपको कुछ अलग ही औजार के बारे में बताने वाला हूँ। जरीब के बारे में मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि आगे मैं जो भी बताऊंगा उसमें जरीब का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए आप इसके बारे में मैंने आपको जो भी बताया है वो अगर आप कंफर्म याद कर लेते हैं तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अमीन से रिलेटेड मैं आपको हर प्रकार के इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।